चलिए। कितना मुश्किल होता है एक वैद्य के लिए अपने मरीज से ये कहना कि उसकी जिंदगी अब रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलती जा रही है, और कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए ये जानते हुए कि उसके पति, बच्चे और परिवार के बीच में रहकर खुद को उनसे हर पल दूर होते हुए देखना, सोचना और महसूस करना। असफलता पर अफसोस जताने से ज्यादा ये जरूरी है कि हम ये सोचे कि इसके आगे सफल होने के लिए क्या किया जाए। सफलता पाने की हर योजना पर मंत्रणा की जाए। महाराज, हमारे पास ना तो आपके जैसा ज्ञान है और ना ही आपकी जैसी दूरदृष्टि। अब आपसे क्या झूठ बोलना महाराज। सच तो यह है कि हमें कोई तरीका नहीं सूझ रहा है उस राम जी और भीमराव से निपटने का। तो फिर जाइए अपने घर और ईश्वर का नाम लीजिए। हम भी ईश्वर के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मनुष्य को पूरे श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर की तरफ देखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि ईश्वर आगे का क्या मार्ग बताते हैं। राम जी, मैं भी निकलता हूँ और किसी चीज की जरूरत होगी तो सूचित करना। भाभी कैसी हो? छोड़ो मुझे। अरे दीदी एकदम ठीक हूँ। क्या क्या कहा वैद्य ने? वही हमेशा का सर दर्द। भाभी दीदी ठीक हूँ मैं। भीमा भाई, मीरा, तुम दोनों आराम करो, मैं काम पर जाता हूँ। मैं और आनंद भी अभी विद्यालय जा रहे हैं। आई, आप अपना ख्याल रखना। चलिए। अरे अरे रुक जाओ, ऐसे खाली पेट थोड़ी जाओगे। रुको, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ और भीमा तेरे लिए दूध गर्म कर देती हूँ। भीमा भाई, मैंने कहा ना आराम करो। हाँ, आप आराम करो, हम चाय बनाते हैं। हाँ मंजुला, जा सबके लिए चाय बना दे। अरे रुको, मैंने कहा ना चुपचाप बैठो, तुम कोई काम नहीं करोगी, समझे? इतनी भी बीमार नहीं हूं मैं कि अपने बच्चियों से काम कराऊं और खुद बैठी रहूं। मैं बर्तन धोकर आती हूँ। चाय का क्या है? हाँ, अभी बन जाएगी। रुकिए। आई, आई। रुक जाओ वहीं पे। समझ में नहीं आ रहा है? कोई मर नहीं रही हूं मैं। फिर वही बात। हाँ तो फिर अरे थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इतना भी कुछ नहीं है। अब तुम
ये सब करके मुझे बीमार मत बनाओ। मुझे जो करना है वो बस करने दो। मुझे चाय बनानी है, मैं चाय बना रही हूँ। चाय का क्या है, अभी बन जाएगी चाय। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो और तुम कभी ठीक होगी भी नहीं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बोलिए सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आया। आपने अचानक से हम सबको इकट्ठा होने के लिए कहा, कोई खास वजह? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, धर्म का व्यक्ति के साथ, धर्म का ईश्वर के साथ सीधा संबंध होता है। और वैसे संसार में मुफ्त तो कुछ भी नहीं है। जैसे ईश्वर ने तुम्हें सांसें दी, जिसके बदले में ईश्वर तुम्हारी भक्ति चाहता है, तो हम ये सोचते हैं ये हवा, ये पानी, ये सूरज की किरणें, ये चांदनी जो ईश्वर देता है, उसके बदले में तुम उसे क्या देते हो? देना चाहिए। कैसे महाराज? कर के रूप में, दान के रूप में, चढ़ावे के रूप में, जिस रूप में सही समझो। जो ईश्वर के जितने करीब होगा, उसका हक ईश्वर के बनाए संसाधनों पर उतना अधिक होगा और उसे उतना ही कम कर देना होगा। तो आप उच्च जाति वाले ऊंची जाति के अनुसार उनका कम कर निर्धारित करके हम तक पहुंचाए और उन छोटी जाति वाले लोगों को बताइए कि वो ईश्वर से दूर रहे हैं, इसलिए जीने के लिए उन्हें तुमसे 8 गुना अधिक कर देना होगा। जो आज्ञा महाराज। कर देने में तकलीफ तो बढ़ेगी, किंतु निश्चिंत रहिए, ईश्वर के लिए जो तकलीफ उठाता है वही मोक्ष पाता है। आप लोग जाइए और उनसे कहिए कि अगर जीना है, सांसें लेनी है, तो कर लगेगा। महाराज जी, ये हमारी बड़ी जात के लोग तो खुद ब खुद कर जमा करा देंगे, लेकिन उन छोटी जात के लोगों से कर हमें वसूलना पड़ेगा और उसके लिए हमें साथ में कुछ लठैत ले जाने होंगे। आप चिंता ना करें पंडित जी, सब इंतजाम हो जाएगा। तो अब जाइए और कर इकट्ठा कीजिए,
जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। लो, बन गई चाय। अरे लीजिए। भीम, अब तू भी ना थोड़ा बड़ा हो जा, ताकि तू भी हम सबकी तरह चाय पीने लगे। और एक तेरे लिए दूध लाने की मेहनत से आई, बुआ, मंजुला, तुलसा ये सब बच जाए, है ना वाला भैया? नहीं, मुझे क्या लगता है ना, जब भीम की शादी हो जाएगी तो दोनों पति पत्नी सुबह की चाय की जगह दूध पियेंगे। मतलब ये मेहनत जिंदगी भर रहेगी। किसी को मेहनत नहीं लगती है। क्यों आई? मैं चाहे बूढ़ा भी हो जाऊं, फिर भी दूध ही पीता रहूंगा। क्या आपको मेहनत लगेगी आई? बीवा, क्या कहूँ तुमसे। अरे बाहर निकल। क्या हुआ? तूने सुना क्या? नहीं सुना तो कान खोल कर सुन ले। महाराज जी और हम ऊंची जात के लोगों ने हमारे गांव के आबो हवा में सांस लेने के लिए कर लगाया है। कर। कर लगाया है मतलब? प्रभु के बनाए सूरज की गर्मी, धरती से पानी, हवा, चांदनी सब मुफ्त में लेते हो, उसके बदले प्रभु को कुछ देते हो? नहीं ना। प्रभु तुम लोगों की इतनी सेवा करते हैं, उसके बदले तुम लोग क्या करते हो? कुछ नहीं ना। इसलिए हम लोगों ने मिलकर प्रभु की सेवा के लिए कर लगाया है। लेकिन हम तो नहीं देंगे कर। और आप चाहें तो हमसे सूरज की गर्मी, चांद की चांदनी, हवा, पानी सब छीन लीजिए, लेकिन हम कर नहीं देंगे। अरे तू तो क्या, पूरा गांव कर देगा। और जो जितनी ऊंची जात का होगा वो उतना कम कर देगा, और जो जितनी छोटी जात का होगा वो उतना ज्यादा कर देगा। और ये नियम हम सबने मिलकर बनाया है। लेकिन हम नहीं मानते आपके नियम। मानेगा, और नहीं मानेगा तो पूरा गांव मिलकर तुम्हारे सामान को बाहर फेंक देंगे। और इस बार पक्की बात है सूबेदार, इस गांव से उठाकर बाहर फेंक देंगे। 2-4 महीने लग जाएंगे संभलने में। जैसा परिवार दिख रहा है ना, ऐसा परिवार बनाने में। हाँ, तो आइए हमें घर से बाहर निकालने के लिए। पहले भी तो कितनी बार कोशिश कर चुके हो, कितनी बार सफल हुए, जो इस बार हो जाओगे। भाला, हिम्मत तो बाहर निकल। नहीं, भाला, रुक जाओ। देखिए, मत हटाइए हमें। जो भी करे हैं हम दे देंगे। आई, ये अब क्या कह रही है? सही कह रही हूँ मैं।
यही रहेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन एक गलत है। गलत सही मैं नहीं जानती, हम यही रहेंगे। हम कर दे देंगे। बहुत बढ़िया। वैसे भी कर तो हम लेकर ही रहेंगे। जाइए यहाँ से। चलिए सेठ जी। मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाएंगे। भीम, जाने दो, इस विषय पर बाद में बात करते हैं। भीम बेटा, तुम्हारी आई की तबीयत खराब है ना, इसलिए थोड़ी सी झल्ला गई होगी। मैं काम पे जा रहा हूं, तुम दोनों पढ़ने जाओ। मत हटाइए हमें, जो भी कर रहे हैं हम दे देंगे, यही रहेंगे, साथ रहेंगे। क्या हुआ भीमराव, तुम कुछ परेशान हो? हाँ गुरुजी, एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? मेरी आई चाहे मेरा जितना विरोध करे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो हमेशा इस बात से खुश है कि मैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता हूँ। लेकिन आज वो बाबा से कह रही थी कि महाराज ने जो कर लगाया है वो दे देगी। इस तरह तो वो अन्याय के समर्थन में खड़ी है ना, वो ऐसा क्यों कर रही है? और गुरुजी, आई कई बार भीम के अनुपस्थिति में भी हम सबसे कहती है कि भीम हम सबसे ज्यादा संतुलित फैसले लेता है, और आज तो आई ने इसकी भी नहीं सुनी। तुम दोनों कभी कभी बच्चे भी रह लिया करो। हर बात को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। व्यक्ति कब किस मनोस्थिति में हो इसका हमें अंदाजा नहीं होता है। यदि ऐसे में व्यक्ति ऐसा कुछ कह दे तो उस पर कितना सोचना चाहिए, या वो बात कितनी गंभीरता से लेने लायक है, ये दोनों तय करने का विषय है। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। बाबा भी यही कह रहे थे कि आई की तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ा झल्ला गई होंगी। हो सकता है। तुम दोनों मेरी ये बात जिंदगी भर याद रखना, किसी भी संदर्भ में सोचने की प्रक्रिया की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, वरना व्यक्ति सोचता तो बहुत है लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंचता है, और परिणामहीन सोच प्रक्रिया व्यक्ति की रचनात्मकता और उत्पादकता दोनों का क्षय करती है। समझ गए? चलो अब विद्यालय चलते हैं, आओ। कहाँ जाऊंगी दूसरी जगह? इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि अपने परिवार को बिखरते और फिर से एक होता देखूं। अब आंखें बंद होते वक्त अपने पति और बच्चों को एक साथ एक साथ देखना चाहती हूँ बस। दीदी, आई क्यों रो रही है? पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बात है, तभी आई रो रही हैं। चलो ना दीदी, आई से पूछते हैं क्या बात है। आई बताती थोड़ी है, उनकी ये आदत है, वो अपना दुख किसी से नहीं बताती है, कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है।